तो आप कह रहे हैं कि जो डायरेक्शंस हैं या जो एंट्रेंसेस हैं या आप उसका जो वर्क प्लेस बनेगा या उसका बेडरूम बनेगा, ये सब उसके हॉरोस्कोप को देख के ही डिसाइड करते हैं। वाह। तो अभी तक जो हम सुनते आ रहे थे वास्तु में कि स्पेसिफिकली ब्रेड अर्नर को साउथ वेस्ट का ही घर कमरा मिलना चाहिए, या एंट्रेंस जो है नॉर्थ की अच्छी, N3 N4 की अच्छी है, E3 E4 की अच्छी, तो ये बेसिक लेवल पे ठीक है। बेसिक लेवल पे ठीक है, वर्क करता है। बट एक चीज़ आपको मैं क्लियर करती हूँ। देखिए, 8th हाउस है, 8th हाउस पेन का होता है। अब आपने SW का क्वेश्चन किया, अगर किसी के 8th हाउस में स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो की जगह SW है। हर राशि की स्पेसिफिक डायरेक्शन है, वो SW स्कॉर्पियो की बन रही है। अगर 8th हाउस में स्कॉर्पियो है तो हम उसको उसका रूम ही दे ही नहीं सकते। अच्छा, कैसे देंगे उसको? उस जगह पेन होगा, वो हमें शिफ्ट करनी ही पड़ेगी। 8th हाउस में अगर स्कॉर्पियो है या किसी कोई और राशि है, मान लीजिए 10th राशि है और उसकी डायरेक्शन साउथ बन रही है, तो हमें साउथ से उसे शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए कष्टकारी होगी। 12th बॉक्स का है, 12th बॉक्स में जो राशि होगी वो उसके लिए नुकसानदेह होगी। तो 8th एंड 12th बॉक्स को तो हम पहले देख के चलेंगे कि ये या तो इसकी एंट्रेंस ना हो या बैठने की जगह ना हो, दोनों में से एक भी ना हो। और बेडरूम भी ना हो। बेडरूम भी ना हो, बिल्कुल ना बेडरूम हो, ना उसकी सिटिंग एरिया हो, ना ही उसकी एंट्रेंस हो। एंट्रेंस को भी स्पेसिफिक देखा जाता है, नहीं तो उसमें परेशान ही रहेगा वो। उससे अच्छा है कि हम लोग जब घर बना ही रहे हैं, मान लीजिए बहुत लोग लैंड से घर बनाते हैं, ज़मीन से, तब क्या करेंगे? तब तो हम वो देंगे ही नहीं उसको। सेकंड हाउस बहुत पॉजिटिव होता है, मनी की डायरेक्शन होती है। या फोर्थ हाउस लैंड एंड बिल्डिंग्स का होता है, उसकी डायरेक्शन के हिसाब से एंट्रेंस देंगे और वो उसको बेनिफिट देगी, 100% देगी। जैसे 10th हाउस कर्मा का है, कर्म अच्छा होगा तो अर्निंग भी अच्छी होगी डेफिनेटली। तो 10th हाउस की भी हम एंट्री दे सकते हैं। उनसे पूछते भी हैं कि आपको क्या चाहिए, मनी, फैमिली, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है बेसिकली। हाँ, बेसिकली रिक्वायरमेंट। तो अगर एक क्लाइंट की रिक्वायरमेंट एक अच्छा बिजनेस एम्पायर खड़ा करना है, तो आपके अकॉर्डिंगली क्या एंट्रेंस? अगर कोई ऐसा है जो ये कह रहा है कि मुझे बहुत बड़ा अच्छा सा बिजनेस स्टैब्लिश करना है और एम्पायर खड़ा करना है, तो हम उसके 10th हाउस की राशि को भी देखेंगे और सेकंड हाउस की राशि को भी देखेंगे। एक एंट्रेंस हो जाएगी, एक सिटिंग एरिया हो जाएगा जहाँ वो वर्क कर रहा है बैठ के, वो 10th हाउस का दे देंगे, एंट्रेंस सेकंड हाउस की दे देंगे, तो उससे मनी भी आएगा। और क्या होगा, एक अच्छी जो 10th हाउस की जगह वो बैठ के वर्क करेगा तो उसको ग्रोथ मिलेगी। तो एम्पायर एस्टेब्लिश होने में बहुत बड़ी हेल्प करेगा वो। और उसके एफर्ट्स भी आप कह रहे हैं कि मतलब जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगते थे वो कम होंगे और स्मूथली काम होगा। आई अंडरस्टैंड। मैम, क्या एलिवेशन जो है इस जो एक बिल्डिंग का एलिवेशन भी मैटर हाँ जी, देखा जाता है? बिल्कुल देखा जाता है। एस्ट्रो वास्तु में एलिवेशंस भी देखे जाते हैं। कैसे देखे जाएंगे? जब किसी की होरोस्कोप उठाई, वापस होरोस्कोप का चल रहा है तो होरोस्कोप के हिसाब से ही काम करेंगे। 4th हाउस लैंड एंड बिल्डिंग सा होता है। आप किसी भी इंटीरियर डिजाइनर से बोलिए कि इनको भेज दीजिए जो डिजाइन से चाहते हैं एलिवेशंस के लिए, कुछ वो भेजेंगे। किसी भी बंदे को वही डिजाइन पसंद आएगा जो उसके 4th हाउस में राशि होगी। ये फिक्स है। अरे वाह, ये फिक्स है। अच्छा, उसके मन की बातें ओके, वो हम हालांकि समझ जाते हैं कभी यार कि 4th हाउस में ये राशि है तो लगभग इसे ये डिज़ाइन पसंद आना चाहिए, बट वो इंटीरियर डिज़ाइनर का काम है। उन्होंने दिया, उसने उन्हें पसंद किया, हमने वो डिज़ाइन करवा दिया, उसको वास्तु के हिसाब से बता दिया कि भाई ये चेंजेस कर दीजिए। ये ऐसे होता है। तो आप एलिवेशन के अंदर भी आप अपना जो कलर कॉम्बिनेशंस या क्या मेटल्स लगने हैं, एलिमेंट्स क्या लगने हैं, वो सब बैलेंस करते हैं। वास्तु तो सब जगह लगाना है उसकी कुंडली से बैलेंस करा के। दिस इज बेसिक्स ऑफ एस्ट्रो वास्तु। तो मैम, जिसे हम इंटीरियर्स घर में करवाते हैं, अंदर इंटीरियर की बात कर लें, जैसे सोफा की प्लेसमेंट कहाँ होगी, बेड की प्लेसमेंट कहाँ होगी, डाइनिंग टेबल कहाँ लगाया जाएगा, लॉकर कहाँ रखा जाएगा, ये सब चीज़ें जो होती हैं, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें। इसके लॉजिक्स कैसे आप प्लान करते हैं? वही चीज़ आ गई, सेकेंड हाउस आ गया, 10th हाउस आ गया, 11th हाउस आ गया, ये पॉजिटिव हाउसेज हैं। 4th हाउस आ गया, तो अगर सेकेंड हाउस मनी का है तो कोशिश करेंगे कि वहाँ लॉकर लगवा दिया जाए। जो भी डायरेक्शन वहाँ बैठ रही है, मान लीजिए 4th राशि आ रही है तो उसकी डायरेक्शन हुई नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में हम उसका लॉकर लगवा देंगे। इससे कोई मतलब नहीं है कि फिर हम वेस्ट में लगवाएंगे, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में लगवाएंगे। अगर वेस्ट डायरेक्शन वापस 8th या 12th हाउस में आई तो हम नहीं लगवाएंगे वहाँ पर। वेस्ट बोलते हैं, हम जनरली बोलते हैं कि वेस्ट में लॉकर लगवाएंगे, वेस्ट में लॉकर लगवाएंगे, लेकिन जब 8th या 12th हाउस में तो क्यों लगवाएंगे वहाँ पर? वो तो उसे परेशान करेगा।
नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट उसकी मनी की डायरेक्शन है, वहाँ लगवाएंगे। वहाँ किसी वजह से मान लीजिए जगह नहीं मिल रही है हमें, कुछ ऐसा एरिया है जो नहीं मिल रहा है, जिस बने हुए हाउस होते हैं, लोग आजकल फ्लैट्स में जाते हैं, नहीं मिल रहा वहाँ पर, तो क्या करेंगे, 10th हाउस की जगह पे लगवा देंगे उसका लॉकर। लॉकर की बात की ना, तो लॉकर